नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पावन नवरात्रि विशेष कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन की, जिसे महानवमी के नाम से जाना जाता है। यह दिन देवी दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की उपासना का दिन है। कहा जाता है कि इस दिन माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को हर प्रकार की सिद्धि और सफलता का आशीर्वाद देती है। तो आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की कथा, महत्व, पूजन विधि और इस दिन के खास नियम। माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप का नाम है सिद्धिदात्री। सिद्धि का अर्थ है अलौकिक शक्ति और दात्री का अर्थ है देने वाली। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को 8 प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती है। अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। देवी की 4 भुजाएं हैं। उनके दाहिने हाथ में चक्र और गदा और बाएं हाथ में शंख और कमल सुशोभित है। माँ कमल के आसन पर विराजमान रहती है और उनके वाहन के रूप में सिंह तथा सिंहासन पर विराजित स्वरूप का विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार माँ सिद्धिदात्री ने भगवान शिव को सभी सिद्धियां प्रदान की। इन्हीं सिद्धियों के प्रभाव से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया और उन्हें अर्धनारीश्वर कहा जाने लगा। कहते हैं कि जब ब्रह्मांड की रचना अधूरी थी, तब माँ सिद्धिदात्री ने ही देवताओं को अलौकिक शक्तियाँ देकर सृष्टि की रचना पूर्ण करवाई। भक्तों का विश्वास है कि इस दिन माँ की उपासना करने से सभी कष्ट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती है और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का 9वां दिन दुर्गा पूजन का समापन और विजयादशमी की पूर्व संध्या का प्रतीक है। इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि माना जाता है कि कन्याएं स्वयं 9 दुर्गाओं का प्रतीक होती है। जो भक्त पूरे 9 दिन उपवास रखते हैं, वे इसी दिन हवन और कन्या पूजन कर अपने व्रत का समापन करते हैं। सबसे पहले सुबह स्नान कर घर और पूजा स्थल को शुद्ध करें। माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र को लाल कपड़े से सजाएं। माँ सिद्धिदात्री को लाल फूल, गंध, अक्षत और चंदन अर्पित करें। ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः मंत्र का 108 बार जप करें। दुर्गा चालीसा या सप्तशती का पाठ अत्यंत शुभ माना जाता है। गंगा जल, घी, कपूर और आम की लकड़ी से हवन करें। अंत में दुर्गा आरती करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र से आहुतियाँ दें। कन्या पूजन में 9 छोटी कन्या और 1 छोटे बालक को आमंत्रित करें। उनके चरण धोए, लाल चुनरी ओढ़ाए, कुमकुम लगाए और उन्हें हलवा पूरी, चने और मिठाई का भोग लगाकर प्रसाद स्वरूप दें। अंत में उन्हें दक्षिणा और उपहार देकर आशीर्वाद लें। कन्याओं को प्रसन्न कर माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ सिद्धिदात्री को तिल का भोग, हलवा, चना और पूरी विशेष रूप से प्रिय है। फल और मीठा प्रसाद अर्पित करें। भोग के बाद सभी घर के सदस्यों को प्रसाद बांटें। भक्तों, माँ सिद्धिदात्री की उपासना से जीवन में ज्ञान, शक्ति और समृद्धि आती है। इस नवरात्रि आप सभी पर माँ दुर्गा की कृपा बनी रहे, यही हमारी कामना है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।